हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं केमिस्ट्री के 19 नवंबर को सेंटअप एग्ज़ाम, उसका मैं हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एकदम बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। मैं हूं आपका गुरु और आप देख रहे हैं गुरुमेट क्लासेस। और आपने अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी एग्ज़ाम होंगे सबका यहाँ पे सटीक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और बिहार बोर्ड के क्लास 10th और 12th खासकर उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, आपको मेन कंटेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था एग्ज़ाम, ये आपका केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, ठीक है। अभी जो हुआ है 19 तारीख को, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग गुणांक है। द पैकिंग फंक्शन इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। बताइए इसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है, कमेंट जरूर करें आंसर में। फर्स्ट का आंसर होगा 0.74। निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक सॉलिड। कौन मेटेलिक सॉलिड है बताइए। तो 2 का ए ऑप्शन होगा, ब्रास यानी पीतल। देखिए मैं अब सिर्फ अभी आंसर बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आप मिला सकें कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन इसका चाहिए कि नहीं सर इसका क्वेश्चन आंसर भी आप करवाओ और जो ऑब्जेक्टिव है उसका आप डिटेल सॉल्यूशन बताओ, ये है तो क्यों है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग कमेंट करें जरूर, इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। रवा में जब इलेक्ट्रॉनिक ऋणायन के खाली स्थान दखल कर लेता है तब कौन सा दोष होता है? यानी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस इन अ क्रिस्टल देन द डिफेक्ट इज। बताइए इसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। तो इसका हो जाएगा एफ सेंटर आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? एफ सेंटर यानी एफ केंद्र आंसर हो जाएगा। 4, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। बताइए NaCl क्रिस्टल की क्या संरचना होगी? तो इसका जो होगा आपका NaCl का फेस सेंट्रोइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? फेस सेंट्रल यानी फलक केंद्रित। एजियोट्रॉपिक मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सर आर। क्या है एजियोट्रॉपिक मिक्सर? तो एजियोट्रॉपिक एक निश्चित तापक्रम पर उबलने वाला मिश्रण है, यानी बॉइलिंग मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्टल्स लॉ। बताइए राउल्टल्स लॉ का जो ये होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा CHCl3 एंड CH3COCH3। शुद्ध जल की मोलरता क्या है? द मोलरिटी ऑफ अ प्योर वाटर, सीधी सी याद है, इसमें होता है हमारा 55.55 मोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका संप्रासरी दाब सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होता है? तो 1 मोल एलम सॉल्यूशन का। मोलल अवनमन स्थिरांक को निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? बताइए। मोरल डिप्रेशन कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे एक्सप्रेस किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, डेल्टा TF/m मास। एक वायुमंडलीय दाब पर वह तापकरण जिस पर किसी पदार्थ का ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाएं साम्य में रहती है उसे कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्विलिब्रियम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे इसका? बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका जो आंसर होगा, एक तो मेल्टिंग पॉइंट होगा और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों यानी बोथ ए और सी होगा। विद्युत अपघटय वह पदार्थ है जो, बताइए विद्युत अपघटय वह पदार्थ है जो, यानी एन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच। बताइए क्या आंसर होगा 11 नंबर का? तो 11 नंबर का आंसर आपका डी होगा, डिसोसिएट्स इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जल में घुलने
पर आयन में विघटित हो जाता है। जब विद्युत धारा को AlCl3 के जलीय घोल में प्रवाहित किया जाता है तो 13.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त होता है। आवेश की मात्रा क्या है? इसको बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड देन 13.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज डिपॉजिटेड, द अमाउंट चार्ज इज। बताइए 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का आंसर जो होगा वो होगा 1.5। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होगा? एन इंक्रीजिंग डायल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्शंस क्या होगा? बताइए इसका आंसर 13 का जो आंसर होगा वो डिक्रीज होगा, यानी घटेगा, घटता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग लवण सेतु में होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इज अ साल्ट ब्रिज। बताइए 14 का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। KCl क्या होता है हमारा? पोटेशियम क्लोराइड। जो आयन सबसे सहजता से ऑक्सीकृत होता है, द आयन विच इज द मोस्ट रेडली ऑक्सीडाइज्ड इज, कौन होगा? तो आयोडाइड होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करती है? तो किस पर निर्भर नहीं करती है? यानी द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे नहीं करती है? तो आपका जो है ये अनुसंख्यता पर, इसका आंसर होगा हमारा अनुसंख्यता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, और इसका ये आ जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NH4NO2 गिव्स आउट N2 + 2H2O। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 30 मिनट है तो उस अभिक्रिया के 75% संपन्न होने में कितना समय लगेगा? तो 18 का हमारा आंसर क्या होगा? 1 घंटा लगेगा, 60 मिनट इसका आंसर आएगा, 60 मिनट। सॉल्यूशन अगर जो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में बन जाएगा, आप लोग लिखेंगे कमेंट में। तो अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? ये ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से हम लोग खाली इसमें आंसर देखते हैं कौन होगा। 20 का जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? डी। डायरेक्ट मैं सिर्फ आंसर बता देता हूं आप लोगों का भी। 21 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ आंसर बता रहा हूं। और सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करें। 22 का हो जाएगा डी। 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक तरह से डी। हाई, यहाँ पे अल्ट्रा प्योर मेटल्स है, कहीं कहीं हाईली प्योर मेटल्स भी लिखा होता है। 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 28 का जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा डी। 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। और 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। 33 का जो है वो आंसर हो जाएगा ए। 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 46 का जो
आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ। 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 51 का आंसर है वो हो जाएगा सी। 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 53 का जो आंसर है AgNO3 यानी सी। 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 56 का आंसर है तो वो हो जाएगा डी। 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 59 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, सॉरी ये तो 60 ही है। 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1 डिग्री I mean। 63 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। 65 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 67 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 68 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। 69 का जो आंसर है 69 का वो सी। और 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने डायरेक्ट सिर्फ आप लोगों को, देखिए इसके बाद भी एक क्वेश्चन था आपका, राइट द नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 ओर्स ऑफ कॉपर, शॉर्ट आंसर में। तो 2 ओर्स ऑफ कॉपर हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए। 2 ओर्स ऑफ कॉपर Cu क्या हो जाएगा हमारा FeS2, और क्या हो जाएगा हमारा Cu2 कॉपर ऑक्साइड, एक कॉपर ऑक्साइड, यानी कि 2 हमारा जो ये है वो हमारा नेम्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 ओर्स ऑफ कॉपर है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। अब ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें, बस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो बोल रहा राइट द नेम्स एंड द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप 18 में कौन कौन सा आता है, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेंडन। ये आता है हमारा, किस में आता है, ये ग्रुप 18 में आता है। ये हमारा कौन आता है, ग्रुप 18 में, जिसको हम नोबेल गैस भी कहते हैं, जिसको हम नोबेल गैस कहते हैं। तो आप लोगों को अगर जो डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट करें सर इसका पूरा डिटेल से सॉल्यूशन आप दो, तो आपको डिटेल में सॉल्यूशन इसका अच्छे तरीके से इजी वे में मिलेगा। दूसरा, अगर जो आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इसका अगर जो ऑनलाइन क्लास लेना है सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए, एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग कमेंट करें। आप लोगों के लिए नए तरीके से इस सारे सब्जेक्ट्स को कवर यहाँ पे करवाया जाएगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आएंगे एकदम इजी वे में आपको करवाया जाएगा, और एकदम बिल्कुल बिहार बोर्ड के पैटर्न पे करवाया जाएगा, पैटर्न इधर उधर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।